मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज श्रम और कौशल विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी, सभी जिला कलेक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान श्रमिक कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की घड़ी सभी सनातनी धर्मावलंबियों के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी स्थापना के शुरुआती समय से ही राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्पित रही है और इसके लिए कार्यकर्ताओं ने लंबा संघर्ष किया है। उनके लिए गौरव का क्षण है और हम जैसे तमाम लोग जो दो बार की कार सेवा में गए, जिन्होंने मुलायम सिंह की गोलियों का मुकाबला भी किया, ऐसे लाखों कार सेवकों के लिए और असंख्य हिंदुओं के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक गौरव का दिन होगा, क्योंकि जिनकी पूजा और अर्चना करते थे, देश और दुनिया में जो अपने अपने आराध्य को पूजते हैं, उन पर 500 साल तक हमले होते रहे। तो लगता है कि कल रामलला ठीक तरीके से आज़ाद भी हो जाएंगे, उन्मुक्त भी हो जाएंगे और एक स्वाभिमान देश को निश्चित रूप से भर जाएंगे। उस भूमि पूजन के कार्यक्रम को देखेंगे भी वर्चुअल तरीके से और शाम को दीपावली मनाएंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के पास यदि बहुमत लायक संख्या होती तो वे विधायकों की बाड़ाबंदी नहीं करते। उन्होंने कहा कि स्वयं कांग्रेस लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। बहुमत होता तो पहले दिन ही परेड हो जाती, एक सामान्य सी परंपरा रही है। इसका मतलब संख्या के आंकड़ों में सरकार अभी बहुत खुद पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है। दूसरा, जो लोग साथ में उन पर भरोसा नहीं है। जो हमें तो जानकारी मिलती है कि एक एक व्यक्ति के पीछे जिस तरीके की सिक्योरिटी लगी है, जिस तरीके से उनको बंधक बना के रखा गया, जब पाबंदियां हैं। आज मैंने किसी समाचार माध्यम में देखा कि विधायक एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते, बातचीत नहीं कर सकते। तो बात तो लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन पैरा विधायकों पर बैठा रखा है, तो लोकतंत्र ही चुन के आते हैं वो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की जांच के लिहाज से सर्वाधिक विश्वसनीय आरटी-पीसीआर टेस्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक 16 लाख से ज्यादा कोरोना की जांचें की जा चुकी है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी दिए गए सभी 115 गंभीर मरीज और जीवन रक्षक इंजेक्शन दिए गए 176 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना की रिव्यू मीटिंग ली गई और जो प्रदेश में पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ा है, हालांकि पूरे भारत में 57,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस प्रतिदिन आ रहे हैं और पिछले 10 दिन से राजस्थान में 1100 के करीब पॉजिटिव केसेस पर डे आ रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात थी। बार बार सरकार के द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। लोग कुछ असावधानी भी ज़्यादा करने लगे हैं और हमने पर डे जो टेस्टिंग हमारी है उसको भी बढ़ाया है। हमारी पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी हमने 45,250 टेस्ट पर डे कर लिए और अभी राज्य में हम 30,000 टेस्ट पर डे आरटी-पीसीआर जो कि फाइनल टेस्ट है वो कर रहे हैं। राजस्थान में 2,000 सेंटर्स हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की फैसिलिटी हमने डेवलप की है। 90,000 बेड हमारे पास उपलब्ध हैं और राज्य की जो फोकस्ड टेस्टिंग करने की नीति है, हम आने वाले समय में फोकस्ड टेस्टिंग करेंगे ताकि जो बढ़ते हुए पॉजिटिव केसेस हैं, ज़्यादा केस बढ़ने से चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमारी रिकवरी बढ़िया होनी चाहिए। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कुसुम योजना के तहत आ रही बैंक और वित्तीय लोन में मदद के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कुसुम योजना में किसानों को सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए बैंक्स और वित्तीय संस्थानों से अफोर्डेबल ब्याज दरों पर ऋण दिलाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा गया है। कुसुम योजना अभी नई योजना शुरू हुई है। उसके अंतर्गत किसान अपने खेत में स्वयं अथवा किसी के साथ मिलकर के 1 मेगावाट अथवा 2 मेगावाट का कोई संयंत्र लगाना चाहे तो लगा सकता है। इसके लिए हमने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी। राजस्थान में सर्वाधिक एप्लीकेशंस आई और लगभग 756 मेगावाट बिजली पैदा करने जितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हुई है। 1 मेगावाट बिजली पैदा करने में सोलर एनर्जी में
3.5 से लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च होती है। किसान जब बैंकों के पास गए तो किसानों ने कहा हम आपको जब तक आप कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देंगे तब तक हम आपको कोई लोन नहीं देंगे। तो मैंने माननीय केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह जी को पत्र लिखकर यह अवगत कराया है कि ये समस्या कमोबेश संपूर्ण देश के राज्यों में रहेगी। इसलिए आप नाबार्ड से, बैंकों से और अलग अलग संस्थाओं से बात करके किसानों को कुसुम योजना के अंतर्गत जो एक कंपोनेंट है जिसमें किसान अपनी ज़मीन पर स्वयं सोलर एनर्जी पैदा करे अथवा किसी को लीज पर देकर बिजली पैदा करे, तो ऐसी स्थिति में आप राजस्थान सहित पूरे देश में बैंकों को वित्त मंत्री के साथ बातचीत करके उचित दिशा निर्देश प्रदान करें ताकि कम ब्याज के ऊपर उनको बैंकों से अथवा नाबार्ड से अथवा अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे उनको लोन प्राप्त हो सके। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक ने कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए स्वस्थ लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों में प्लाज्मा की स्थिति अन्य स्वस्थ लोगों की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधक होती है, जिससे कि कोरोना संक्रमण से मरीज को जल्दी उबरने में सहायता मिलती है। SMS हॉस्पिटल एक देश का पायनियर इंस्टीट्यूट हो गया है कोविड-19 को ट्रीटमेंट और ठीक करने में। हमारे यहाँ पे जो लेटेस्ट मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लेटेस्ट एंटीवायरल ड्रग्स हम लोग दे रहे हैं। और वन ऑफ द न्यूअर ट्रीटमेंट जो कि हम SMS में अडॉप्ट कर रहे हैं वो है कोविड कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अभी तक हम लोग 70 से ज़्यादा लोगों में ये प्लाज्मा थेरेपी दे चुके हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि जिन पेशेंट्स को हमने प्लाज्मा दिया है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गए, बहुत ही जल्दी नेगेटिव हो गए। कुछ पेशेंट तो वेंटिलेटर पे थे जो कि जल्दी